न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी लद्दाख में होने वाले हैं और मई 20 को पार्लियामेंट्री इलेक्शन लद्दाख में होने जा रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमिश्नर द्वारा यहाँ पर ऑब्ज़र्वर यहाँ पर विज़िट किया है। और इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं BH तलाथिया, जनरल ऑब्ज़र्वर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर द्वारा जनरल ऑब्ज़र्वर यहाँ पर भेजे गए हैं, सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन मोटो है वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप जानते हैं कि जो फील्ड लेवल पे पोलिंग ऑफिसर से लेके प्रिसाइडिंग ऑफिसर तक वो सेम एरिया के नहीं रहते, उनको भी बदला दिया जाता है। तो वहाँ से पूरी इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस सही तरीके से हो रही है। इलेक्शन कमीशंस के जितने भी अभी तक के रूल्स रेगुलेशंस, उनके गाइडलाइंस उनके मुताबिक हो रही है। और DC ऑफिस और जो हमारे यहाँ के इलेक्शन ऑफिसर्स है वो सब सही तरीके से, मतलब जो भी प्रिपेयर्डनेस है वो सही तरीके से है। वो ऑब्ज़र्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये सर पूरी ऑब्ज़र्वर की 3 तरीके के ऑब्ज़र्वर की रचना की है। एक जनरल ऑब्ज़र्वर रहते हैं जो मैं हूँ, मैं IAS सिविल सर्विसेज से आता हूँ 2010 बैच, और हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीधे प्रतिनिधि है। मेरा काम जो मेनली है वो इलेक्शन की ग्राउंड लेवल पे जो तैयारियां होती है, एक इंक बोतल से लेके अविलोप्य शाही से लेके रबर बैंड से लेके हर एक पोलिंग स्टेशन सही तरीके से प्रिपेयर हुए हैं। वहाँ पे जो 10 टाइप्स की जो हर एक सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, रैंप की सुविधा होनी चाहिए, वो देखने से जितना भी रेंडमाइजेशन स्टाफ का हुआ है सही तरीके से हर जगह स्टाफ मतलब जो है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के सक्षम है। इस तरीके से उनकी ट्रांसफ़र हुई है। वहाँ से लेके ईच एंड एवरी स्टेप जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित किए गए, जैसे कि उम्मीदवारी फॉर्म का स्वीकार करना, उसको स्वीकारना, फिर स्क्रूटिनी करना, फिर उसको वापस खींचना, वहाँ से लेके रिज़ल्ट पब्लिश होने तक जो भी डिफरेंट स्टेजेस है हर एक को एलाबोरेटली इलेक्शन कमीशन ने डिस्कस किया हुआ है। उसकी सेट SOP बनाई हुई है और उसी के हिसाब से हम भी काम करते हैं। और इसीलिए मैं जनरल ऑब्जर्वर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, दूसरा किसी का लोगों के बीच में कहीं कोई एनमिटी है, किसी का कोई इश्यू है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब देखने का काम मेरा है। लेकिन साथ में इलेक्शन का एक और पहलू है वो है एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर करते हैं जितने भी उम्मीदवार, वो सही तरीके से हो, पैसे का कहीं दाब दबाव या दाग धमकी ना हो, पैसे का गलत तरीके से व्यय ना हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के और विधानसभा के लिए अलग अलग तरीके की वो एक लिमिट तय की हुई है। उसी के हिसाब से सब रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलो करते हुए अगर सब खर्चा होता है वो देखने का काम एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का है। और वो जनरली इनकम टैक्स से या IRS कैडर से सब आते हैं, वो उसमें बहुत माहिर होते हैं और वही लोग देखते हैं। साथ में मसल्स पावर का यूज़ ना हो, दूसरे जितने भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा सिचुएशन है वो पूरा कंट्रोल में हो, जो विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। उसके लिए स्पेशली पुलिस ऑब्जर्वर भी आते हैं। तो यहाँ पे हम 3 ऑब्जर्वर हैं। मैं खुद BH तलाटी, मैं यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वर हूँ। हमारे ही साथ श्री गजेंद्र सिंह जी जो IRS है, जयपुर से है, वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है। और साथ में श्री राजेंद्र गोयल जी जो उदयपुर से है, वो यहाँ पे पुलिस ऑब्जर्वर हैं। इस तरीके से पूरी ऑब्जर्वर की स्क्वाड बनाई जाती है। तो सर इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस को लेकर आप अभी तक लेह में कहाँ घूमे और इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से है? देखिए, इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस के हर एक स्टेज होते हैं और वो हर एक टाइम बाउंड करना होता है। और वो DC ऑफिस यहाँ की जो है, जो मतलब यहाँ के इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ साथ हमारे इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, वो देखते हैं, उनका मुझे सुपरवाइज करना होता है। और अभी तक जितने भी स्टेज वाइज जो भी कंप्लीशन करना चाहिए वो उन्होंने कर लिया है। जैसे कि रिक्विजिशन ऑफ द ऑल द रिलेवेंट मटेरियल्स वो हो चुका है। उसकी हर एक मतदान मथक वाइज जो बैग बनानी चाहिए जो उसका वो बन चुका है। वरी लिस्ट तैयार हो चुका है। हमारा जितने भी पोलिंग स्टेशंस है वो सब सही तरीके से सही चल रहे हैं। उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो है या नहीं है, वो भी उन्होंने पूरा तय कर लिया है। साथ में जो रूट बनाने होते हैं, मार्च रूट करनी होती है CAPF की, वो भी सब अभी रेगुलरली टाइम पे जो भी करना होता है वो सब हो रहा है। साथ में ही जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन उन्होंने मेरे आने से पहले कर लिया था एज पर रूल, अभी सेकंड रैंडमाइजेशन आज अभी आधे घंटे के बाद है, उसमें हम जा रहे हैं। तो जो भी स्टाफ जहाँ पे भी पोलिंग पे जाएगा
वो इलेक्शन कमीशंस की जो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हुए पूरा रेंडमाइज किया जाएगा सेकंड रेंडमाइजेशन में, और ये आज हम करेंगे। और लास्ट में थर्ड रेंडमाइजेशन होगा, वो होगा जिस दिन हमारा डिस्पैच होने वाला है उससे 4 घंटे पहले। इसीलिए किसी को भी पता नहीं है कि हम कौन से पोलिंग बूथ पे जाने वाले हैं, हमको भी पता नहीं है, क्योंकि इट इज़ 100% कंप्यूटराइज और वो उसका सॉफ्टवेयर है उसके तहत होता है। तो साथ ही साथ जो नुब्रा में एक जगह है सर वारिस करके, मैंने सुना था कि आप भी वहाँ पर विज़िट किए हैं, और ऐसा सुना गया कि एक ही हाउस होल्ड के 5 लोगों के लिए पोलिंग बूथ जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं, वो डेमोक्रेसी सही तरीके में डेमोक्रेसी रहे, उसके लिए मुझे प्राउड है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं, हम उनके एक सिपाही हैं। और 1950 से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन पे कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है, क्योंकि प्रोएक्टिवली इलेक्शन कमीशन जो जो काम करना होता है वो करते हैं। 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि एक एक वोटर टर्नआउट बढ़े, एक एक वोटर जो है उसका वोट अगर जाता है तो उसको मतदान मथक तक लाने के लिए जो जो सहूलियत देनी है, जो जो फैसिलिटीज़ देनी है, वो टाइम टाइम पे प्रावधान करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है। जैसे कि पहले 80 साल के ऊपर के वोटर को भी खुद या तो चल के या किसी कोई उसके सगे वाले उसको व्हीलचेयर में बिठा के वोटिंग मथक तक ले जाते थे। इलेक्शन कमीशन ने ह्यूमैनिटेरियन पूरा एंगल देखते हुए ऐसे जितने भी लोग हैं उनके घर पे जाके वोटिंग कराने का फैसला किया, और वो बहुत अच्छे तरीके से मैं 5 साल से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी है, जहाँ जहाँ भी 80 साल के ऊपर के लोग हैं जो नहीं आ सकते तो उनके लिए वोटिंग हम वहाँ तक जाके करवाते। और जो आप 5 वोटर वाली बात बता रहे हो, वो वारिस में गया था, वहाँ देखा एक ही फैमिली के 5 लोग हैं, वो 5 फैमिली का वोटिंग करवाने के लिए 7 लोगों का स्टाफ वहाँ जाएगा और उनका वोटिंग करवाएगा। तो ये अपने आप में आप देख सकते हो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक इलेक्शन कमीशन अपने सब एफर्ट्स करता है ताकि लोग अपने मतदान के जो अधिकार है उनसे वंचित न रहे। उसमें मैं एक और एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। मैं गुजरात से आया हुआ हूँ, हमारे वहाँ अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक बाणेज करके जगह है, वहाँ पे एक ही वोटर है, सिंगल वोटर, जो वहाँ के मंदिर का महंत है, और वो पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आया हुआ मंदिर है। तो वो एक वोटर को वोट दिलाने के लिए भी इलेक्शन कमीशन 6 लोगों की टीम भेजता है। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के लिए सिंगल वोट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दिस इज़ द रियली अ मोटो ऑफ ईसीआई एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, वी आर ए पार्ट ऑफ दैट। तो सर ट्रांसपेरेंसी इन काउंटिंग वोट्स को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, काउंटिंग के पहले तो क्या था कि बैलेट पेपर से काउंटिंग होता था, तभी कभी कभी कोई क्वेश्चंस भी उठता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके नेतृत्व में हमारे जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं और जो बेल खास करके और दूसरी 1-2 जो कंपनी है, उन्होंने जो बैलेट पेपर बनाए हैं, मतलब बैलेट बॉक्स, वीवीपीएटी, उसके बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीटी, ये 3 मिला के हमारा पूरा होता है। ये इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो वी शुड, एटलीस्ट आई फर्मली बिलीव दैट, कि पूरी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए जो बेस्ट है BU, CU एंड VVPAT, वो हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक, मतलब मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। VVPAT में भी हम, आपको पता है, काउंटिंग के दिन किसी भी 5 रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सब पॉलिटिकल पार्टी के सामने VVPAT, और उसको एक कैशियर टाइप की जो एक पूरी बैंक बंद केबिन है, उसमें एक एक को गिनते हैं और दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं। और मुझे गर्व है, मैंने आज तक में लगभग कम से कम एज ए ऑब्जर्वर 6 या 7 इलेक्शन करवाए हैं, एक में भी नॉट ए सिंगल इंसिडेंट इज़ देयर कि जिसमें VVPAT जो हमने कैलकुलेट किए हो और जो हमारा CU में काउंटिंग यूनिट में जो फिगर आया हो वो फिगर मैच ना होता हो, परफेक्टली मैच होता है। तो मैं नहीं मानता हूँ इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की कोई गुंजाइश। ट्रांसपेरेंसी आप पहले से ही देखिए, 3 साल से ज़्यादा जो भी स्टाफ है उसको गवर्नमेंट बदलती है, चाहे IAS हो, IPS हो, IFS हो, या छोटे से छोटा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो। वो वहाँ जाते हैं, उनको 4 घंटे से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पता नहीं होता है। वहाँ जाते हो, वहाँ दोनों पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने होती है। फिर वहाँ से जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं BU, CU, VVPAT को, तो बीच में कोई कुछ ना कर ले, इसलिए जो व्हीकल में आते हैं वो हर एक व्हीकल को GPS से लेस किया जाता है। हर एक का रूट, ईच एंड एवरी व्हीकल का रूट ट्रैक होता है, कोई डेविएट नहीं होता है। उनका टाइम बाउंड यहाँ पे
काउंटिंग हॉल में हमारे स्ट्रांग रूम में आता है। स्ट्रांग रूम में लॉक करने के बाद सभी की साइन लेते हुए, जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके एजेंट्स, उनकी साइन लेके स्ट्रांग रूम में उसको मतलब स्टोरेज किया जाता है। और जिस दिन काउंटिंग होता है सबके सामने BU और CU सब सामने लाते हैं, CU को काउंट करते हैं, उनको अगेन उस दिन जो फॉर्म नंबर 17 में उन्होंने जो हिसाब दिया है, जो हमारे ईच एंड एवरी का हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनसे मैच किया जाता है और लास्ट में 5 VVPAT को मैच किया जाता है। मैं मानता हूँ इतनी एलाबोरेट प्रोसीजर के बाद कहीं पे भी कोई ह्यूमन एरर की या ह्यूमन माल फंक्शनिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और दिस इज 100% फुल प्रूफ, करेक्टली, यू कैन सेट ट्रांसपेरेंटली, यस, काउंटिंग प्रोसेस वी हैव एवर अचीव्ड। दूसरी बात सर, कंप्लेंट्स या एलिगेशन ड्यूरिंग पोलिंग प्रोसेस के बारे में क्या कहेंगे सर, किस तरह से इशू सॉल्व? मैं इस इशू को 2 तरीके से देखता हूँ। पूरे इंडिया में हर जगह ये चीज़ें आती हैं और इसके लिए डे बाय डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारे मीन्स है उसको यूज़ करते हुए इसको एड्रेस किया है। जैसे कि हमारी CVGIL करके ऐप है, डेडिकेटेड मोबाइल नंबर है, हमारे हर जगह FST और SST है। तो ये जो सर्वेलेंस, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फिक्स सर्वेलेंस टीम, फिर हमारे स्पेशल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की टीम और हम सबके नंबर पब्लिश किए हुए, जैसे कि न्यूज़पेपर में मेरा भी नंबर आया हुआ है, मेरा एड्रेस आया हुआ है। हम सब अभी ये 24/7 अवेलेबल है। किसी भी कंप्लेन आती है तो ये रूल है कि अगर CVGIL ऐप में कोई भी आदमी अपने जब भी कंप्लेन करता है तो वहाँ का लोकेशन, एड्रेस और उसका नंबर सब आ जाता है। विद इन 50 मिनट्स और 60 मिनट्स वी ट्राइंग टू एड्रेस दैट कंप्लेन। और अगर बहुत डिस्टेंस लंबा है और नहीं पहुँच सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे या 8 घंटे में हम इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ जैसे वो अपना सॉल्यूशन, क्वेश्चन एस्केलेट करता है या कंप्लेन एस्केलेट करता है, संबंधित सभी FST, SST सभी जगह ये मैसेज पहुंच जाता है। कंट्रोल रूम जो हमारा है CVGIL का, DC ऑफिस में रहता है, वहाँ पे 3-4 कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, सपोर्ट सेंटर बनाए हुए हैं। वहाँ से जैसे ही मैसेज मिलता है तो नज़दीक की जो हमारी SST टीम रहती है वो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचती है और जो भी कंप्लेन है उसको एड्रेस करती है। मान लो किसी ने बोला कि यहाँ पे गलत पोस्टर लगाया है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कोई बोलता है कि यहाँ पे फ्रीबीज बट रहा है, तो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये CVGIL ऐप अभी आने से हमें काफ़ी मतलब हम वो टाइम बाउंड मैनर में इसको ख़त्म कर सकते हैं। अभी दूसरा मैं जवाब ये देता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ 1 तारीख से, हर रोज़ में कम से कम 200 से 250 किलोमीटर का दौरा जनरली मेरा हो जाता है, अनलेस यहाँ पे कोई मीटिंग हो। तो मैं जनरली मैंने ये पॉलिसी रखी है कि मैं हर रोज़, इलेक्शन कमीशन है तो 10% एज पर रूल है कि हमें पोलिंग स्टेशन देखना है, लेकिन मैं जनरली 40% तक पहुंच जाता हूं। उससे क्या है, फील भी आती है, इलेक्शन पे पूरा कंट्रोल भी आता है और हमें भी समझ में आता है कि टोपोग्राफी, जियोग्राफी से लेके यहाँ के लोकल जो आपके प्रवाह है, जो लोकल चलन है, लोकल जो यहाँ पे बातें हैं वो समझ में आती है, तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो मैंने शिलिंग से लेके वहाँ के जो लास्ट सुंदू तक के गांव है वो देखे, यहाँ पे लास्ट वारिस देखा हुआ है, वहाँ पे लास्ट ठांगगाम देखा हुआ है। तो मेरी यहाँ पे आप जानते हो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक लेह लद्दाख और दूसरी जो है वो कारगिल। मेरे पास लेह लद्दाख है, तो लेह लद्दाख का जितना भी एरिया है वो सब मेरे से, मैं मानता हूँ मैं 15 दिन में कवर कर लूँगा। मैं यहाँ जहाँ गया हूँ मुझे 2 बात की खुशी है। लेह लद्दाख इतना भारत का मस्तक है, वहाँ पे आया हुआ पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन में मैंने देखा, छोटे से छोटे गाँव में 2 टीचर 3 स्टूडेंट्स के लिए है। इतना बड़ा रेशियो कहीं पे भी वर्ल्ड में नहीं है और बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ की जनरल पॉपुलेशन का भी मैं देखता हूँ, नॉलेज लेवल, इंग्लिश लेवल दूसरा काफ़ी अच्छा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से एजुकेशन को सीरियसली ले रहा है उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ है। हर जगह में गया, लोगों में पूरी इलेक्शन के प्रति अवेयरनेस है, अपने वोटिंग के लिए अवेयरनेस है। हर जगह मैंने पूछा, सबके पास अपने वोटिंग ID कार्ड है और सबको पता है कौन से दिन है। नॉट ओनली दैट, कई लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि उनके रिलेटिव जो दिल्ली में या चंडीगढ़ में या पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं, वो वोटिंग के लिए वहाँ से यहाँ तक आने वाले हैं। तो ये मैं मानता हूँ अपने वोटिंग के राइट्स के प्रति जागरूकता, अपनी फ़र्ज के प्रति जागरूकता, ये यहाँ पे इतने छोटे से छोटे विलेज लेवल में भी मुझे काफ़ी देखने को मिली। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने देखा ऐसा माहौल नहीं है एनमिटी का
कि भाई बहुत पॉलिटिकल एक्टिविज़म हो और बहुत एक दूसरे के प्रति कोई पोस्टर्स लगाया हो या बहुत एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य वाली बातें कही गई हो, इतना मुझे कोई एक्टिविज़म यहाँ नहीं दिखा है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे, मैं डेफिनेटली मानता हूँ यहाँ पे जो भी इलेक्शन होंगे वो पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत प्यार से, मैं मानता हूँ यहाँ पे इलेक्शन संपन्न होंगे और उसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं। तो लास्टली सर, हमारे व्यूवर्स के लिए किस तरह की मैसेज रहेगी आने वाले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर? मैं तो यही कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो मेन आधार स्तंभ इलेक्शन वो 1950 से कराती आ रही है। आज गर्व की बात यह है कि हमारी इलेक्शन देखने के लिए अलग 30 से 40 कंट्री के प्रतिनिधि ये इलेक्शंस को देखने के लिए आते। हमारे जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो बहुत चुने हुए अफसर हैं वो पूरे वर्ल्ड में दूसरी जगह भी इलेक्शन करवाने के लिए जाते हैं। तो ये जो चुनाव का महापर्व है, इसका पार्ट बनते हुए मुझे भी गर्व है, आपको भी गर्व होगा। और हम इलेक्शन कमीशन का जो मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, उसके हम पार्ट बने, हमारे अधिकारों का उपयोग करें और हमारी फ़र्ज का निर्वहन करें। और ये करने के लिए आपके पास 20 मई का दिन है, ज़रूर उस दिन का उपयोग करिए। यही आपके अधिकार का, सच्चे अधिकार का उपयोग है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, किसी की बातों में ना आए, अपने दिल से जो लगे वो देश के प्रति अपनी जागरूकता बताए और मतदान मथक तक ज़रूर जाए, ऐसी मेरी आप सबको विनती भी है और आप सबको मेरा ये मैसेज भी है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जनरल ऑब्जर्वर BH तलाथिया, जो कि आने वाले जो लेह में पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं 20 में, कि उसको लेके, प्रिपेयर्डनेस को लेके, ऑब्जर्वर को लेके पूरा विस्तार से बता रहे थे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं चिकन निस्तार के लिए से।